वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अच्छा जी, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि टैक्स ऑन योर प्रॉपर्टी। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर कौन-कौन से टैक्स लग सकते हैं, उसको हम डिटेल में आज कवर करेंगे। ये कहो ना टाइप्स ऑफ टैक्सेस टैक्स लिख सकते हैं ऑन योर प्रॉपर्टी। यानी अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी है या रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर कौन-कौन से टैक्स जो है वो लग सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? तो इसको डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ये 3 तरह के टैक्स हैं जो कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर लगते हैं, जब उसके हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं या उसको सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं। सबसे पहला टैक्स है ये एडवांस टैक्स, ठीक है? ये एडवांस टैक्स है। देन आ जाता है सेवनी टैक्स, उसके बाद आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है? तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से टैक्स कौन-कौन सा किस तरह से अप्लाई होता है और किस वैल्यू पे अप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वैल्यू पे अप्लाई होता है, वो भी चीज़ हमें देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडवांस टैक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स और लास्ट में सेवन ई का जो टैक्स है उसको कवर करेंगे। मुझे पता है कि मेरी सेवन ई के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई, वो भी मैं इंशाल्लाह बना दूँगा जल्दी, लेकिन मुझे लगा था लेट हो गई है, तो इस वजह से वो मैंने नहीं अपलोड की। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इंशाल्लाह वो भी बना देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांस टैक्स को। एडवांस टैक्स के अंदर क्या है हमारे पास? एडवांस टैक्स को जैसे हम यहाँ से ओपन करते हैं, तो ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। एडवांस टैक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक है कि एडवांस टैक्स आपका डिडक्ट होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने लगते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको आप सेल करने लगे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप उसको वो जो टैक्स लगेगा वो 236 के सेक्शन है, बीआर का आप जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहें तो उसके अंदर लिखा होगा। सेक्शन आप जब सर्च करेंगे 236 के एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? तो जब आप परचेज करेंगे जो टैक्स लगा होगा, उसके हम अभी देखते हैं उसका रेट कौन-सा होगा। उसके अलावा एक और टैक्स होता है 236 सी। यानी अगर आपने जो ये परचेज पे था, अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, फर्ज़ करिए आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको आपने सेल करना है, तो जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो 236 सी का लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है किसी बंदे से, आपको बहुत मतलब अंदाज़ा होगा कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है, और जो आपको सेल कर रहा होता है उसको उसने भी टैक्स देना होता है। यानी दोनों दोनों बंदों ने टैक्स लाज़मी देना होता है, ठीक है? तो अगर अगर तो आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो कितना टैक्स होगा इसको देख लेते हैं। ये देखें, टैक्स ऑन पर्सन्स आ गया, टैक्स रेट्स पर पर्सन, ठीक है? अगर इसके डिपेंड करता है, अगर तो आप एटीएल में अगर आपका नाम आ रहा है, अगर आप जाके ईएफपीआर वेबसाइट है जो, वहाँ पे जाके चेक करते हैं अपना स्टेटस, तो आपका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, यानी आपका स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है, तो तब क्या रेट होगा, और अगर आपका स्टेटस एक्टिव नहीं शो हो रहा तो तब क्या रेट होगा। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसको मिक्स ना कीजिएगा। तो सबसे इसके आगे देखते हैं इसका रेट कितना है, इसका रेट है 3%। और अगर हम देखें कि टैक्स रेट फॉर नॉट अपीयरिंग इन एटीएल, वो सीधा-सीधा ये क्या हो जाएगा, 10.5% जो टैक्स है वो आपके ऊपर आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी रजिस्ट्री वैल्यू है, जो भी हायर वाली वैल्यू है उसके ऊपर रजिस्ट्री वैल्यू के ऊपर ज़्यादातर होता है ये टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है? मैं अगेन दोबारा से कर देता हूँ 236 के टैक्स, उसके रेट कौन से हैं? डिपेंड करता है, आप अगर एटीएल के अंदर आपका नाम आ रहा है तो 3%, अगर नहीं आ रहा तो 10.5%। आपको पता होगा कि ज़्यादातर बंदे जब भी अपनी वो प्रॉपर्टी वगैरह करनी होती है, नाम लिखवानी होती है या सेल करनी होती है, परचेज़ करनी होती है, तो वो जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? तो एक्टिव होने के लिए वो नील रिटर्न फाइल कर देते हैं, बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अपनी जब भी रिटर्न फाइल करें तो अच्छे तरीके से रिटर्न फाइल करनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह से सेम तरीके से हम देख लेते हैं कि 236 सी, 236 सी को हम ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, टैक्स रेट फॉर पर्सन। देखिए, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे ये थी अपीयरिंग ऑन एटीएल, अपीयरिंग ऑन एटीएल, नॉट अपीयरिंग ऑन एटीएल, नॉट अपीयरिंग ऑन एटीएल, यानी अब एटीएल का मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है। अपीयरिंग ऑन एटीएल का मतलब है वो एक्टिव है, नॉट अपीयरिंग का मतलब है कि वो एक्टिव नहीं है एफबीआर के अंदर, ठीक है? तो इसका रेट देख लेते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट है बस 3%। देखिए इसका भी 3% है, इसका भी 3% है, ओके? तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो बंदा एक्टिव नहीं है, यानी एटीएल लिस्ट में नहीं आया, तो इसका कितने में 6% है। इसके अंदर दूसरा डिफरेंस है, यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 10.5% है, बाकी ये 3% दोनों का ये सेम है, ठीक है? उम्मीद है आपको इस बात की समझ लग गई है कि क्या-क्या रेट होंगे दोनों के लिए। जैसे कि अगर 236 के परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उनका रेट का आपको पता चल गया होगा। डिपेंड करता है आपका स्टेटस एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, ठीक है? आगे चलते हैं, रेट फॉर पर्सन। इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं। ये अगर आप जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर आप ये जाके यहाँ से सर्च करें, तो आपके जो रेट्स होंगे ये वाले आपको मिल जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? तो इसको मैं ज़रा पीछे कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से पीछे कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा एडवांस टैक्स कवर हो चुका है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। 7 ई टैक्स हमने बाद में कवर करना है। अब उसके बाद आ गया कैपिटल गेन टैक्स।
देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स को, एडवांस टैक्स हमने कवर कर लिया। पहले सबसे पहले हमने एडवांस टैक्स कवर किया, उसके बाद हम ये कैपिटल गेन टैक्स कवर करने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो थर्ड जो हमारी जो टाइप है जिसको हम फिर लास्ट में कवर करेंगे, जो 7 ई टैक्स है, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। कैपिटल गेन टैक्स ये होता है कि अगर इसके अंदर ये था कि हम अगर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एडवांस टैक्स लगना ही लगना है। एडवांस टैक्स ये भी होता है कि आप जाके इसको, ये एडजस्टेबल टैक्स होता है, आप जाके इसको क्लेम भी कर सकते हैं अपने रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि एडवांस टैक्स जो है वो आप अगर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो आपके ऊपर लगना ही लगना है। लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स है ये हमेशा तब लगेगा कि जब आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर रहे हैं, तब लगेगा। परचेज के ऊपर तो कभी एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि फर्ज करें, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे कि फर्ज करें, आपके पास एक आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की। प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपने 20 लाख की फर्ज करें प्रॉपर्टी परचेज की। प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद आपने 25 लाख की वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है। तो 20 लाख की परचेज की, 25 लाख की सेल कर दी, 5 लाख का आपने गेन अर्न किया अब, ठीक है। आप उम्मीद है आपको बात समझ लग रही है। 5 लाख का आपने गेन अर्न किया। तो अब वो अवेयर कहता है कि ये तो आपकी इनकम है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। हालांकि वो आपकी वो काफी देर पड़ी रही है, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर भी आ सकती है कि आपके पास वो काफी उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो वो 25 लाख। लेकिन वो 5 लाख रुपया जो है वो आपको उसके ऊपर टैक्स, वो जो है वो कैपिटल गेन टैक्स है, और उसके ऊपर आपको टैक्स लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स कितना देना पड़ेगा अब ये डिपेंड करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कैपिटल गेन टैक्स निकलता है कैसे। जैसे मैंने 25 - 20 किया है, उसी तरह से ये है कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्रोसीड्स, हायर ऑफ हमने लेनी है। जो भी दोनों में से हायर ऑफ होगी उसको लेना है, लेस करना है आपने जो परचेज की थी। फर्ज करें आपने जो सेल की, सेल प्रोसीड थी वो 25 लाख थी, और जो आपने वो उसकी कॉस्ट थी वो 20 लाख थी, जो आपने परचेज की हुई थी। तो इसको हमने लेस किया, तो हमारे पास ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 लाख रुपया, जो कि आपने कैपिटल गेन अर्न किया है, जो आपकी इनकम है। तो जो इसके ऊपर जो टैक्स लगना है, ये तो आपके जो टैक्सेबल आओगे ना, टैक्सेबल अमाउंट आ गई। तो टैक्सेबल अमाउंट इसके अंदर आ जाएगी, ये जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी, और उसके ऊपर टैक्स टैक्स कितना लगना है। फर्ज करें जो 5 लाख आपने कमाया, तो आपकी टैक्सेबल गेन आ गया, कैपिटल गेन आ गया। तो कैपिटल गेन के ऊपर अब टैक्स कितना लगना है इसका तो पता करना पड़ेगा। ये किस तरह आएगा इसके ऊपर भी, जैसे कि ये देखें यहाँ पे रेट्स थे अलग अलग, 3% था, 10.5% था, 3% था, 6% था। उसी तरह से ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर आती है। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर नहीं आती। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो अलग से टैक्स लगेंगे, टैक्स रेट लगेंगे, यानी जो हमारे पास जो टैक्स स्लैब्स होते हैं ना, वो आपको अगर आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा हो, तो उसके अंदर अगर टैक्स स्लैब्स होते हैं दो, एक तो सैलरीड पर्सन का स्लैब होता है ड्यूअल का, और उसके बाद एक एक एओपी का स्लैब होता है। दो अलग अलग स्लैब्स होते हैं। यानी जो आपका जो कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर वो स्लैब्स अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि अलग से एक रेट है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। वो रेट कौन कौन से हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर गिवन है नीचे, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर नंबर गिवन है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको एक ना दूंगा, एक कार्ड दूंगा, टेक्स्ट कार्ड के ऊपर वो सेम हर चीज़ लिखी हुई है कि किस तरह से आपका वो आपका जो टैक्स रेट है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। ये मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है, या इस तरह से कोई फ्लैट है, तो उस हिसाब से अगर आपका है, तो उसके अलावा बाद में हम देखते हैं कि उसके अंदर आपकी होल्डिंग पीरियड कितने हैं। अगर आपका होल्डिंग होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो 100% कैपिटल गेन हो जाता है। यानी जितना भी आपका 5 लाख है, 5 लाख का 5 लाख की कैपिटल गेन आपका जो होगा वो टैक्स लग जाएगा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 से 2 साल के अंदर है, 2 से 3 साल के अंदर है, 3 से 4 साल के अंदर है, तो 4 से 5 साल के अंदर है, लेकिन 5 साल से उनके ऊपर हो, तो अगर आपका कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तो फिर उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स हो जाता है। यानी जो 5 लाख आपने जो यहाँ पे कमाया है, वो सिर्फ़ आपका है, उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं लगेगा। वो मैं जब आपको शेयर करूँगा, मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ठीक है? तो उम्मीद है मुझे ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कैपिटल गेन टैक्स भी समझा दिया है, और एडवांस टैक्स भी मैंने आपको यहाँ पे जो कवर कर दिया है। अब हमारा जो लास्ट रह गया है, वो है 7ई टैक्स। अगर आपके अंदर इसके अंदर से कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं इंशाल्लाह आपको मस्ट रिप्लाई करूँगा। तो 7ई टैक्स, अब ये 7ई टैक्स पूरा एक सेक्शन है, वो काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो आपको पता है टैक्स पिल्स के नाम से है, वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। आप भी उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पे जाके लिखेंगे टैक्स पिल्स होम, तो टैक्स पिल्स वेबसाइट आ जाएगी सामने, उसको आप ओपन करेंगे, तो आपके सामने ये चीज़ें सामने आ जाएँगी। अगर आपको कोई अच्छा लगता है टैक्सेशन पढ़ना, तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है टैक्स सेक्टर, आईटी सेक्टर जो टैक्सेशन है, आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो हाउ टू क्रिएट एलएलसी इन व्योमिंग, ये पढ़ सकते हैं आप। मतलब हर चीज़ जो जितनी-जितनी साथ-साथ होती है, मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ये काफ़ी ब्लॉग्स हैं यहाँ पे, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मैंने ब्लॉग्स अभी तक तो अपलोड कर दिए हैं, अभी साथ-साथ कर भी रहा हूँ। तो व्हाट इज़ डीम्ड रेंटल इनकम, जिसे हम डीम्ड रेंटल इनकम ही कहते हैं, अंडर सेक्शन 7 ई। अब ये तीसरी जो हमारी टाइप है, इसको हमें देखना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टैक्स है कब लगता है।
अब ये इधर हम देख रहे थे कि अगर हम परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। और कैपिटल गेन टैक्स का ये है कि अगर हम इसको सिर्फ़ सेल करते हैं तो हमारा जो हमें कैपिटल गेन टैक्स है वो देना पड़ता है। 7E का टैक्स का ये है कि अगर आप सेल भी नहीं कर रहे, परचेज़ भी नहीं कर रहे, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। और किस तरह से वो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आप देख लेते हैं। अब ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं ये पूरा आपको सेक्शन पढ़ा तो नहीं सकता। लेकिन एक छोटी-सी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपको। पढ़ा देता हूँ ताकि आपका अगर कोई टैक्स बनता है तो आप वो खुद मतलब इस तरह हो जाएँ कि आप उसको टैक्स को खुद ब खुद खुद कैलकुलेट कर लें इसको। तो देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। इफ एन इंडिविजुअल ओन्स अ प्रॉपर्टी विद अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 26 मिलियन, यानी अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। दरअसल 7 ये अप्लाई तब होता है जब आपकी फेयर मार्केट वैल्यू जो आपके पास जितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है सारी की सारी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 2.5 करोड़ से ऊपर होती है तो 7 ये अप्लाई होता है। ठीक है? सबसे पहली बात ये याद रखनी है, 2.5 करोड़ से ऊपर यानी 25 मिलियन से इंक्रीज़ होगी तो 7 इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब ये 25 मिलियन से इंक्रीज़ हो चुकी है। 26 मिलियन हो जाएगी यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए बन गया। अब ये हम इसका टैक्स किस तरह निकाल सकते हैं? टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारे डी जो डीम हम सबसे पहले निकालेंगे डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम कैसे निकलेगी? जो ये है 26 मिलियन है इसके ऊपर हम 5% अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया 13 लाख रुपया। ठीक है? 13 लाख आ गया, तो ये अब हमारी डीम्ड इनकम आ चुकी है। सबसे पहले हमने क्या निकालना, स्टेप 1 के अंदर डीम्ड इनकम, स्टेप 2 के अंदर टैक्स पेएबल। अब ये हमारे पास डीम्ड इनकम आ चुकी है और टैक्स पेएबल कितना है? टैक्स पेएबल हमने देखना है। अब इसी 13 लाख के ऊपर आपने 20% अप्लाई करना है, तो ये हम आपकी जो है ये टैक्स पेएबल आपका यहाँ पे आ चुका है। इफेक्टिवली जो रिजल्ट है वो 1% होता है। जैसे कि फर्ज़ करें अगर आप 20% को 5% के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1% हमारे पास आ जाता है। ठीक है? तो वही 1% को अगर आप 26 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आना हमारे पास यही है, 2,60,000 रुपया ही आना है। यानी वो अगर आप वो डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दिया। इसके अलावा इसकी कुछ एग्ज़म्पशन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़म्पशन्स हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंक्लूड नहीं होती आपकी, जब आप अपनी कैलकुलेट करने लगेंगे 25 करोड़ के, 25 करोड़ कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ की जो 25 मिलियन की आपकी जो प्रॉपर्टी बनती है उसको जब उसका टोटल करने लगेंगे तो उसके अंदर आपने ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंक्लूड नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह जिस तरह से अलग वीडियो इसकी बनाऊँगा तो उसके अंदर इसको बताऊँगा कि किस तरह से हर प्रॉपर्टी को अलग-अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? इसको हम नीचे आ जाते हैं। ये आपने पढ़ लेना है यहाँ पे आके। ये आप जब ये इस वेबसाइट पे आएँगे taxpills.com, आपने मस्ट यहाँ पे आके इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपकी ये ना हो आप जितनी प्रॉपर्टी है आप वो उसको 25 मिलियन से वो इंक्रीज़ किया हो तो वो मसला हो जाएगा। बाकी जो लास्ट नीचे हम आ जाते हैं तो ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स है यहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है 7 से रिलेटेड आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दरअसल वो होते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि फिर वो जो मैसेज है वो मैं साथ स्टार कर लेता हूँ, वो जो उसको सेव कर लेता हूँ। तो फिर जब मैं यहाँ पे ब्लॉग डालता हूँ तो उसमें उन जो भी मैसेज होते हैं उनका मैं साथ-साथ फिर रिप्लाई करता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है एक बंदे का जब होता है, एक बंदे की क्वेरी होती है तो वो हर बंदा जो भी उससे डील कर रहा होता है 7 से उसके भी वो सेम क्वेश्चन होता है। तो इसलिए अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे आके इसको पढ़ें तो आपके वो जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगे। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बात रहेगी एक एक छोटी-सी चीज़ है, ये आपने मस्ट यहाँ पे कंसीडर करनी है। 7 टैक्स है, वो हमेशा रेज़िडेंट इंडिविजुअल ने देना है, यानी रेज़िडेंट इंडिविजुअल कह रहा हूँ, रेज़िडेंट पर्सन ने देना है इन पाकिस्तान। टैक्स ये मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। टैक्स अंडर 7 इज़ एप्लीकेबल ओनली टू रेज़िडेंट इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, नॉन रेज़िडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ जो भी हैं, तो उनके ऊपर आर एग्ज़ाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। ये आपने पहले बात याद रखनी है ना, आप वो टैक्स अपना सारा कुछ निकाल लें। निकालने के बाद आपको पता चले आप तो नॉन रेज़िडेंट है, तो नॉन रेज़िडेंट है और रेज़िडेंट है, इसकी आपको किस तरह से पता चलेगा? आप जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी मैंने वीडियो अपलोड की है। आपको किस तरह पता चलेगा कि आप रेज़िडेंट है पाकिस्तान के, या नॉन रेज़िडेंट है, वो आप वीडियो देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप रेज़िडेंट है या नॉन रेज़िडेंट। वो देखने के बाद फिर आप यहाँ पे आके देखें, अगर तो नॉन रेज़िडेंट है फिर तो आपको 7 की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप रेज़िडेंट है, फिर आपको 7 कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे आके और कुछ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। अ, ये देखें यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड करना है 7 का सर्टिफिकेट मिलता है, वो अगर आपने डाउनलोड करना है तो वो आप यहाँ पे इसको ओपन करके वो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यार आप हमारी कोई सर्विस अवेलेबल है, अगर आप वो रिसीव करना चाहें, कोई भी सर्विस, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेल टैक्स, कोई भी अपनी सर्विस लेना चाहते हैं तो नंबर गिवन है। नंबर के अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएँगे व्हाट्सएप पे, वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी एडवाइस लेनी हो सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपने काम नहीं करवाना कोई मसला नहीं है, आप एडवाइस ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेंट एडवाइस ले सकते हैं। और अगर उसके अलावा आपको अच्छा लगे, आप सैटिस्फाई हो तो आप वो काम करवा लीजिएगा हमसे। तो इसके अलावा ये वीडियो बनाने के लिए देखें ये सारा कुछ माइंड मैप बनाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये बस आप ये इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि देखिए ना ये सारा ये माइंड मैप बना के सब कुछ आपके सामने लेके आके ये सब कुछ करके, तो इसके अंदर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है और इसके अंदर काफ़ी मेहनत होती है। तो इसलिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।